चलो अपने क्लास 9 है और तो कहाँ तक हो गया था बताओ जरा। 7.23 कहाँ तक हो गया था? 4 करनी है। ओके 7.4 शुरू करते हैं। तो चलो मैंने आपको कुछ लिखने को बोला था, क्या लिख लिया आपने? तो उसको लिखकर थोड़ा सा याद करना था, ठीक है? तो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन को पहला कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, सारा बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबकी लंबी भुजा है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। ऐसे लिखते ना, ABC लिखो, ABC, ठीक है? AC सबसे बड़ी भुजा है। ये आपको सिद्ध करना है। अब देखो सिंपल सा एक चीज होती है, इन सवालों को ध्यान से सीखना वरना समझ में नहीं आएगा। क्या करना? ध्यान से सीखना है आपको। देखो मैंने आपको जो लिखने को बोला उसमें एक चीज थी कि अगर किसी त्रिभुज में जो बड़े कोण जो है, बड़ा कोण, उसके सामने की जो भुजा होगी वो भी आपकी क्या होगी? बड़ी होगी। छोटा कोण है तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगी? छोटी कोण होगी। तो मुझे जरा बताओ इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये कितना होता है? 90 होता है। तो आप क्या कह सकते हो? ये 90 है तो ये दोनों हमेशा 90 से क्या होंगे? कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है? 90 होता है। यानी ये अकेला 90 है और ये दोनों मिलकर 90 होंगे, तभी 180 होगा। तो ये दोनों मिलकर 90 होंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि B का मान हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाहूंगा कि एंगल जो B है वो बड़ा है एंगल A से, तथा एंगल जो B है वो बड़ा है एंगल C से। एंगल C से कहने का तात्पर्य ये है कि B का मान, B का कोण, B जो कोण है वो A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है। तो अब मेरी एक बात सुनो, मैंने अभी आगे क्या बोला कि जो बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा वो भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो इससे आप क्या बता सकते हो? कोण B के सामने की भुजा क्या है? AC। तो यहाँ पर AC लिखना है, वो बड़ी होगी। A के सामने की भुजा, A के सामने की भुजा BC, यानी कि AC बड़ी है BC से। बात क्लियर होगी मैं क्या कह रहा हूँ? बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होगी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। तो यहाँ पर देखो B बड़ा था तो बड़ी भुजा AC होगी और A छोटा था तो छोटी भुजा BC हो गई। इसी प्रकार तथा करके यहाँ पर बताओ B बड़ा है C से तो B के सामने की भुजा AC और C के सामने की भुजा AB। यानी कि मैं क्या कहूंगा, जो AC है वो BC से भी बड़ी है और AC है वो AB से भी बड़ी है। तो मुझे बताओ इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं कौन कौन सी है? AB, BC और AC। तो अब मैं कहूंगा कि AC AB से बड़ा और AC BC से बड़ा है। तो क्या यहाँ कहा जा सकता है कि AC है वो सबसे बड़ी है? AC क्या है? सबसे बड़ी भुजा है, भुजा है। यही सिद्ध करना था, लिख लो इसे। चलिए हो गया आपके। इसका दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? देखो जरा क्वेश्चन क्या है, जो डायग्राम दिया गया आपको, हाँ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध करना है आपको। अगेन जैसे AC बड़ी है AB से, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। BC क्या हो गया? BC यहाँ पर P है, Q है और A है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? AC बड़ी है, क्या हो गया रे? तो देखो यहाँ पर AC बड़ी है AB से, ये सिद्ध करना आपको। तो जरा बताओ, इसने दिया है वो चीजें लिखी नहीं मैंने, तो एक बार के लिए उनको भी नोटिस कर लेते हैं। आपको दिया क्या गया है? एंगल PBC
छोटा है एंगल QCB के, ठीक है, ये छोटा है। देखो यहाँ पर अब इसको ये दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो जो एंगल PBC प्लस एंगल ABC है, ये दोनों कितने होते हैं? 180 होता है। तो मुझे जरा बताओ PBC की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस ABC, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। इसी प्रकार, अरे तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो, इसी प्रकार सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? QCB प्लस एंगल, देखो QCB और AC, इन दोनों का योग भी कितना होता है? 180। तो QCB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस ACB, ठीक है। इस समीकरण नंबर 2 देना है। अब जरा बताओ, अब मुझे बताओ कि आपको दिया क्या गया था ये, इसको मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? प्रश्नानुसार हम क्या जानते हैं भाई कि एंगल PBC जो है वो छोटा है एंगल QCB से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर PBC की वैल्यू क्या है ये, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए आप, और इसकी वैल्यू क्या है ये, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए ACB, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। किसके साथ लिखा हमने? 1 व 2 से सहायता से ये लिख दिया। अब जब देखो यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 180, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या? माइनस एंगल ABC लेस देन माइनस एंगल ACB, दोनों तरफ माइनस है, इसको हटा सकते हैं। और जब भी दोनों साइड के एक साथ निशान चेंज किए जाते हैं तो ये जो बीच वाला है वो पलट जाता है। क्या हो जाता है? पलट जाता है। मतलब ये जो निशान इस प्रकार है ये ऐसे हो जाएगा, यानी अगर मैं निशान हटाऊं तो ABC ग्रेटर देन हो जाएगा ACB के। बात क्लियर है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, माइनस हटाने पर ये निशान बदल जाएगा। अब जरा बताओ एंगल ABC कहाँ है? ABC ये वाला, ठीक है। ACB का ACB ये वाला। अब मैंने आगे आगे क्या बताया था? बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होगी? बड़ी होगी। तो ABC इस कोण के सामने की भुजा क्या है? AC। तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं? AC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ACB के सामने की भुजा AB। तो मुझे बताओ जरा, क्या यही लाना था अपने को? आ गया? लिखो इसे। चलो ये हो गया आपके। अपन तीसरा करते हैं, ठीक है। तीसरा जरा करते हैं, डायग्राम बनाओ सब लोग बुक से एक बार। सर आपको ये बुला रहा है। अरे बैठो ना। ठीक है, चलो तीसरा करते हैं। क्या हो गया तुम्हारे? चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। डायग्राम है वो आपने बना दिया होगा। यस सर। देखो यहाँ पर एक बार फिर D है यहाँ पर, बीच में O है, A है और B है। आपको क्या दिया गया है? एंगल जो B है वो छोटा है एंगल A से, ठीक है। ये निशान एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना इनका। ये कुछ इस प्रकार है और ये एंगल का है, ठीक है। और एंगल जो C है वो छोटा है एंगल B से। तब आपको सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना आपको कि एडी छोटी होगी बीसी से। देखो कैसे करोगे वो आपको देखना है यहाँ पर केवल एक बार के लिए, ध्यान दो यहाँ पर सभी। आप जरा बताओ ये जो दिया है इसको लिखते जाना आपने, ठीक है। क्या दिया है इसको, पहला एंगल बी है, वो एंगल छोटा है एंगल ए से, तो बी के सामने की भुजा क्या होगी, बी के, अरे बताओ ना, बी के सामने की भुजा एओ, ये क्या छोटी हो जाएगी, ए के सामने की भुजा डीओ से। क्लियर है बात, समीकरण नंबर 1 देना आपको। उसके बाद फिर इसी प्रकार दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, अरे यहाँ पे देखो दूसरा वाला क्या है, सी और डी। सी का मामले में क्या है, सी के मामले में देखो ये वाली ओडी, और क्या किससे छोटी हो जाएगी, डी के सामने मतलब ओसी के। इक्वेशन नंबर 2 देनी है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर 1 + 2। अब जरा देखो यहाँ पर 1 और 2 को जोड़े, एओ प्लस ओडी, बीच में यही निशान है दोनों जगह, डीओ प्लस ओसी, डीओ प्लस ओसी। तो जरा बताओ एओ प्लस ओडी क्या हो जाएगा, एओ प्लस ओडी क्या हो जाएगा, एओ प्लस की ओडी क्या हो जाएगा, एडी। देखो यहाँ से और ये तो पूरा एडी हो गया, और इसमें क्या डीओ प्लस ओसी क्या हो जाएगा, डीसी। तो यही लाना था क्या आपने, आ गया, लिखो इसे। तो ये हो गया आपके, इसके एक और क्वेश्चन करते हैं अपने। चौथा क्वेश्चन है, अरे क्या बातें करते हो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज एबीसीडी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है, सिद्ध कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, सबसे छोटी भुजा ए बी है, सबसे नैन की या छोटी कह सकते हैं, सबसे छोटी भुजा ए बी और सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, सी। डायग्राम क्या है उसको देख लो एक बार के लिए। तो जिस तरीके का डायग्राम है ए बी सी और डी, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार मिला देते, इससे कि आपने सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। बीच में और लिखना चाहो तो लिख लो। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या, सिद्ध क्या करना है, एंगल जो ए है वो बड़ा है एंगल सी से, तथा एंगल जो बी है वो बड़ा है एंगल डी से। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे अपने, मैं त्रिभुज एबीसी की अगर बात करूं, अरे सुन लो, एबीसी की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, सबसे छोटी भुजा बीसी, ए भी बोला हुआ है इसमें, तो अर्थात क्या कहेंगे हम कि बीसी है वो हमेशा बड़ी होगी एबी से, क्योंकि सबसे छोटी भुजा है। ए बी अगर सबसे छोटी भुजा है तो कुल मिला के सारी भुजा इससे बड़ी है, तो बीसी बड़ी होगी, और बीसी बड़ी है तो इसके सामने का कोण एंगल ए बड़ा होगा, एबी के सामने का कोण सी, तो एंगल सी से, एंगल सी से। अब ये पूरा वाला एंगल ये बोला हुआ है या आधा बोला, तो अपने क्या इसमें नाम लिखते, ठीक है, एक बार नाम लिख लेते जिससे कि आपको डाउट नहीं रहेगा। तो एंगल बी ए सी लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल ए सी बी। इक्वेशन नंबर 1 देनी है आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड त्रिभुज में आप कहोगे तथा इसमें देखो, इस वाले में क्या होगा कि सीडी सबसे बड़ी भुजा है, सीडी बड़ी भुजा है,
तो मैं क्या कहना चाहूंगा, एडी से छोटी होगी, एडी इसकी छोटी हो जाएगी। हाँ अब सीडी अगर बड़ी है तो सीडी के सामने का कौन, ये ए वाला, ए मतलब कि डीएसी, और इधर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला कौन, एसीडी। समीकरण नंबर 2 देना। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, क्या करोगे, प्लस करेंगे। तो समीकरण एक, अरे आप चुप बैठो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो इसको और इसको प्लस हो जाएगा। तो देखो ए बी सी, सॉरी ए बी ए सी प्लस क्या होगा, डी ए सी, डी ए सी, बीच में निशान क्या आएगा, ग्रेटर देन है, ये क्या है, ए सी बी प्लस ए सी डी। अब जरा बताओ, यहाँ पर ध्यान देना एक बार के लिए, बी ए सी और डी ए सी, देखो बी ए सी ये वाला, डी ए सी ये वाला, तो ये पूरा क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, एंगल ए हो गया, पूरा एंगल ए हो गया, या डी एस डी लिख सकते हैं, या पूरा डी ए बी लिख सकते हैं, या एंगल ए लिख दो, एक ही बात है। इसी प्रकार बीच में ये निशान रहेगा, ए सी बी ये अंदर वाला, और ए सी डी ये बाहर वाला, पूरा क्या हो जाएगा, एंगल सी। क्या यही लाना था, क्या यही लाना था, हो गया। इसी प्रकार इसको भी आपको प्रूव करना है, कर लेना, आप इसी प्रकार करके लिख लो, केवल इसी प्रकार करके लिख सकते हो आप। इसी प्रकार एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी कर सकते हो आप, ये सिद्ध हो गया, ठीक है, लिखो इसे। चलिए ये हो गया आपके, तो इसके आगे अपन कल ही करेंगे, ठीक है। ओके सर।